Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study the topic of narration, which is also known as direct and indirect speech or reported speech. So today we are going to read how to change the adverbs in the reported speech. So this is how we change the adverbs, adverb of time and adverb of place as it is given in the columns. So adverb of time कैसे चेंज होता है आइए देखते हैं. अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में देन बन जाएगा, और अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो वो दैट डे बन जाएगा इनडायरेक्ट में, और अगर टुनाइट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दैट नाइट में. दिस वीक विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट वीक, टुमारो विल बी कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट और द फॉलोइंग डे, yesterday will be converted into the day before or previous day, last week will be converted into the week before. और अगर हम adverb of place की बात करें तो here becomes there, this become that, these become those. So आइए देखते हैं अब इस एग्जाम्पल को. I am traveling to Oxford tomorrow. अब इसको अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? Tomorrow will become the next day. I saw Jack yesterday and he told me that I am traveling to Oxford tomorrow. But this is incorrect. The right sentence will be I saw Jack yesterday and he told me that he was traveling to Oxford the next day. As you can see over here, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसमें हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर दिया, और जो टुमारो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया द नेक्स्ट डे में, राइट. कुछ एडवर्ब्स जो हैं हमारे वो चेंज होते हैं ताकि हमारा जो मीनिंग है सेंटेंस का वो सेम रहे. लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर द सेम. वी आर वेटिंग हेयर. अब यहाँ पर हेयर क्या है? हमारा एडवर्ब, और इसको जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हेयर का क्या बन जाएगा? देयर. एंड एज यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, और अगर हम इसको रिपोर्टेड में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. सो दिस इज द राइट आंसर. दे सेड दैट दे वर वेटिंग देयर. आइए देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं. जो वर्ब्स हैं वो चेंज होती हैं, जो प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो भी चेंज होते हैं, और कुछ एडवर्ब्स भी चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग माई फेवरेट प्रोग्राम नाउ. अब इसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एज यू कैन सी ओवर हियर कि जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और नाउ जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा देन में. So this is the right answer. Tom said that he was watching his favorite program then. आइए कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. He said, I shall discuss this matter next week. अब इसकी रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनेगी? He said that he would discuss that matter the following week. अब आप इसमें चेंजेस देखिए. This become that, next week become the following week. आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. She said, we shifted to this house 2 weeks ago. अब यहाँ पर देखिए this जो है वो हमारा एडवर्ब है, और 2 weeks ago भी हमारा एडवर्ब है. अब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन से टेंस में है सेंटेंस. we shifted मतलब कि we is सब्जेक्ट और shifted हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में है. सिंपल पास्ट टेंस जो है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो the right answer for the same is she said that they had shifted to that house 2 weeks before. अब यहाँ पर देखिए simple past converted into past perfect tense. This becomes that, 2 weeks ago becomes 2 weeks before. आइए अब बात करते हैं imperative sentences की. अब हम कैसे imperative sentences को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं आइए अब हम आगे पढ़ेंगे. तो पहली बात तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, या फिर ऑर्डर करते हैं.
जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमें लिखना पड़ता है आस्क्ड, टू, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। और जो हमारे टेंसेस हैं वो सेम रहते हैं और जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इन्फिनेटिव फॉर्म मीन्स 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। आई सेड टेक योर सीट। अब इसको जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये है किस टाइप का सेंटेंस, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, या उसने कुछ पूछा है या बताया है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होगा ये सेंटेंस जैसे कि आई आस्क्ड हिम टू टेक हिज सीट। ओके, अब यहाँ पर टेक की जगह हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, इन्फिनेटिव फॉर्म में 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, 2 + टेक, टू टेक, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज। तो इसको जब हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया तो पहले तो हम ये देखेंगे किस टाइप का सेंटेंस है। प्लीज़ लिखा है तो रिक्वेस्ट ही होगी। तो अब हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड, राइट। रिक्वेस्टेड क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ था तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म ही है, ठीक है। और गिव से पहले हमने टू लगा दिया जो कि इन्फिनेटिव फॉर्म है, राइट। आइए बात करते हैं अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो इसमें हमें ये सेंटेंस पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि किस टाइप की फीलिंग है। उसी हिसाब से जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एक्सेट्रा, ठीक है। अब वो हमारा यूज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। ही सेड हाउ ब्यूटिफुल अ प्लेस। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, ठीक है ना। अब इसने जॉय के साथ ही बात बोली थी इसलिए हमने रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। टेंस भी हमारा इसमें चेंज हुआ, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। रोहन सेड अलाज हिज फादर डाइड। अब यहाँ पर ये सॉरो वाली बात है, ठीक है, दुख भरी बात है। तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फादर हैड डाइड। अब देखिए ये सिंपल पास्ट था जो कि पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पर एक सॉरो वाली बात थी, दुख वाली बात थी, इसीलिए हमने लिखा है रोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। Let's check what you have learned. It's practice time. अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आपको इनकी स्पीच जो है चेंज करनी है। The first example is the air hostess said the hijackers tried to frighten the passengers. अब आप इनको कैसे चेंजेस करेंगे, पहले तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये किस टेंस में है, उसके बाद उसका टेंस चेंज करेंगे और अगर ये देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी है तो उसको अकॉर्डिंगली ही हम चेंज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैप्टन सेड टू हिज मेन स्टैंड एट ईज। शी सेड टू द विज़र्ड डू यू बिलीव इन गोस्ट्स। द प्रिंसिपल विल से रूल्स हैव टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। The boys said, "Hooray, our team won." Now you can pause the video over here और उसके बाद आप अपने आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं क्योंकि मैं आगे अब इसके आंसर्स बताने जा रही हूँ। The air hostess exclaimed with concern that the hijackers tried to frighten the passengers. The captain ordered his men to stand at ease. She asked the wizard if he believes in ghosts. The principal will say that the rules have to be followed at any cost. The boys exclaimed with joy that their team won. अब यहाँ पर देखिए सारे ही हमारे ये imperative sentences थे, right? और 2 + first form of the verb which is infinitive form of the verb यहाँ पर हमने use की है, right? I hope that you've understood the topic. Thank you for watching the video. Ninja Education for All. See you again.